हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो एरीज यानी मेष राशि की हम 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एरीज जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, सेनाइयां बज सकती हैं, खुशियां वापस आ सकती हैं, समाज में मान सम्मान इज्जत हो सकता है। तो उनके पर्सन को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़े, इस रिश्ते को विक्टोरियस सक्सेसफुल बनाए। नेम फेम सब कुछ इस रिश्ते से उन्हें मिले। तो वो विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और फिर से चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले की तरह रीयूनियन हो जाए, स्टेबल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं, या हो सकता है कि आप भी ऐसा चाहते हो, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति थी, जो रिश्ते में आना जाना लगा हुआ था, प्यार था, प्रेम था, लेकिन कोई ठहराव नहीं था, कोई इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं था। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, चाहे धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो आप जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में बिगनिंग होगी तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जो यूनिवर्स जी उनका साथ देने आ रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अच्छा समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, तो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम मिलेगा, विक्टोरिया से रिश्ता होगा, फिर से सेनाइयां बजेंगी, फिर से खुशियां वापस आएंगी। जिनके रिश्तों में दूरियां बन चुकी थी वो उनके रिश्ते रीयूनियन होंगे, और जो लव रिलेशन में थे तो उनकी शादियां हो सकती हैं, फिर से स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो इस तरह का वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता अभी भी सही किया जा सकता है। अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो चीजें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं, हो सकता है दोनों ही ऐसा फील कर रहे हो, इस रिश्ते को फिर से चाहते हो कि रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनी एरीज की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द एम्प्रेस। एरीज आप भी यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से ये रिश्ता गॉर्जियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस आए। आप इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि दोनों जने हस्बैंड वाइफ एक अच्छे पेयर के रूप में, यानी कि राजा रानी की तरह, एक राजकुमार की तरह या राजकुमारी की तरह इस रिश्ते में रहें, 12 की 12 राशियां उनका साथ दें, ऐसा आप फील कर रहे हैं। या हो सकता है आपके पार्टनर फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, या दोनों ही ऐसा चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप के जो पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो इसमें जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो अगर नए सिरे से एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, चाहे भले ही रिश्ता आप दोनों का लंबे समय से रहा हो, चाहे एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हो, लेकिन नई सोच के साथ, नई ताजगी, नए सवेरे के साथ डेट्स पर जाते हैं,
एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है जो दुख के बादल, जो परेशानियां हैं वो छटेंगी। और जो वो ये भी चाहते हैं आपके पर्सन आपसे कि जो आप जो गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखें। और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक सीमित रखें। और अपने पार्टनर को ना तो उनके साथ ना तो ज्यादा मेल जोल बढ़ाएं, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर दें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर चीज को बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। घर गृहस्थी के समय में घर गृहस्थी के काम करें, और बाहर वाले समय में प्रोफेशनल लाइफ में बाहर के जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जॉब बिजनेस से रिलेटेड या किसी और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है उनका निपटारा करें। तो वो जो है, जो गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी है तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सारी चीजें वापस मिल सकती हैं, और कमिटमेंट वगैरह इसमें दिया जा सकता है। इसमें उनको, क्योंकि जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, यानी कि एरीज आपको महसूस हो रहा है कि आपको अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो इसलिए आप इसमें, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो आप इस रिश्ते में अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन चाहते हैं कि एरीज उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें जिससे उन्हें दुख तकलीफ हो। कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, वो उनसे खुलकर बातें करें। सरल और सीधा तरीके से वो आगे बढ़े। कुछ भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी छल इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें कोई छलावा नहीं होना चाहिए, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि चाहे इसमें आपने उन्हें दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, जो अंदर से आत्मा दुखी है, जो परेशानी है वो दोनों तरफ से है। तो अब वो आपसे चाहते हैं, आपके पर्सन, कि आप इसमें अगर एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो इसमें स्टैंड लें, इसमें खड़े हों, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। वही अपॉर्चुनिटी, अगर जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो बन रहा है ना तो बिगड़ रहा है, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्ते को कामयाब बनाने में मदद कर सकती है। तो ऐसा जो है एरीज के पर्सन आपसे चाहते हैं कि कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी आप उनकी भावनाओं के साथ ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा काम ना करें कि फिर से रिश्ते में परेशानी हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं। एरीज जो आप अपने पर्सन से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बजाय के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी मांगे, और अगर सामने वाले ने गलती की है तो फिर से उस गलती को ना दोहराएं। किसी ने भी गलती की है तो फिर से उस गलती को ना दोहराएं। एलिमिने देकर या जैसे तैसे करके अगर बात बनती है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी तरह भी बात नहीं बन रही है तो इस रिश्ते को कोर्ट कचहरी में मैटर खींचने की बजाय खत्म कर देना चाहिए और नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो हर हालत में उनको इसमें जो है जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो देख लेते हैं एरीज इसको क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड। तो एरीज आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दे,
इस रिश्ते में एक ठहराव लाए, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि जो भी जिसने जो गलती दोहराई, जो गलती की है वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, घर बसाने के लिए तैयार हैं, और जो अटके, ताकि वो जो अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके, वो चाहते हैं। एरीज के अपने पार्टनर से कि गड़े मुर्दे इसमें ना उखाड़े जाए, पुरानी बातों को ना दोहराया जाए, जो चला गया उसे जाने दें। वो बजाय के पास्ट में जाने के वो फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट के बारे में सोचें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सके और ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो, मान सम्मान हो, नाम हो, इज्जत हो, समाज में इज्जत से सिर उठाकर इसमें जिए और समाज वाले इस रिश्ते की तारीफ करें। और जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके वहाँ शहनाइयाँ बजें, फिर से शादी विवाह हो, और जो मैरिड हैं उनके रिश्तों में सुधार हो, काफ़ी अच्छा रिश्ता जाए, फिर से खुशियाँ उस रिश्ते में वापस आए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो अब देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, इसका आउटकम क्या रह सकता है। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। डेथ, तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो चीज़ें जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। चाहे वो जगह है, सिचुएशन है, लोग हैं, घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, क्योंकि जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो यहाँ उन चीज़ों को छोड़कर नए सिरे से हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो तभी तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। क्योंकि इस रिश्ते में नेगेटिव है, नेगेटिविटी रही है जो भी, तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी। और इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर दे देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो यूनिवर्स भी उन जो ग्रह चक्र हैं वो बैलेंस होंगे, जो इम्बैलेंस थे, और जो 7 चक्रास इम्बैलेंस थे वो बैलेंस्ड होंगे, और चार्मिंग होगा, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और वो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही इसमें अटैचमेंट फीलिंग जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जो भी जिसकी भी जो भी विशेष हैं, जो भी दिली तमन्ना है, वो विशेष पूरी हो सकती हैं, वो कामयाबी मिल सकती है, विश फुलफिल हो सकती है, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी की जा सकती है। तो काफ़ी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी, प्लीज यूनिवर्स जी गाइड कीजिए, इसका गाइडेंस क्या होगी। तो एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज। एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। डेथ, द एम्प्रेस, द मून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो अभी हो सकता है कि कहीं दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो, कोई हिडन लव रहा हो, या कोई प्रेग्नेंट भी है आपसे, तो कुछ इस तरह की इसमें बातें दिखाई दे रही हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले उस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को ख़त्म कीजिए, उस झगड़े को ख़त्म कीजिए जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। जो आपकी पीठ पीछे हो रहा है, जो धोखा दिया हुआ है, जो इस रिश्ते को ग्रहण सा लगा हुआ है, उस ग्रहण से बाहर निकलिए, उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से बाहर निकलिए। ऐसी जगह पर जाइए जहां आपकी भावनाओं को समझा जा सके, उस जगह को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, चाहे वो आपके घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कलीग या बॉस है। तो उन रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल, विक्टोरियस बनाने के लिए उन चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो तभी ये रिश्ता जो है, इसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, नेम फेम और सारी चीज़ें आएंगी, तभी ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो पहले जो है
उन चीज़ों को छोड़ना है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है, नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, नए रिश्ते के बारे में सोचना है। तभी आप इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन तकलीफ़ों से उबर पाएंगे। तो पहले आप उन चीज़ों को चेंज कीजिए जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, ड्रामा फाइट्स को ख़त्म कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।